मस्जिद की जो सियासत के केंद्र में है इस समय 6 और 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उससे यह तो साफ हो गया कि बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। फिर चाहे बात बाबरी मस्जिद की नींव रखने की हो या फिर आज गीता पाठ। मुर्शिदाबाद के बाद आज कोलकाता में हिंदुओं का सनातनी आयोजन हुआ। यहां पर बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव समेत तमाम बड़े संतों ने बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद का विरोध किया। साथ ही हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील भी की। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। बाबर तो ऐसा विदेशी क्रूर आक्रांता था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई। उसको तो कतई महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। गीता ही धर्मो, गीता ही कर्मो, गीता में ही सब कुछ है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे मूकं करति वाचलम वंगुं लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। पश्चिम बंगाल में सनातन का शंखवाद। हिंदू राष्ट्र बनाम बाबरी, 2026 से पहले रणभेरी। रामदेव और बागेश्वर गूंजे गीता पाठ के स्वर। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज भगवा में नजर आया। ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। सार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को। ब्रिगेड ग्राउंड में कई राज्यों से आए साधु संतों और करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गीता पाठ के आयोजन में हिस्सा लिया। ब्रिगेड ग्राउंड में 3 भव्य मंच बनाए गए थे, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गीता पाठ कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी रितंभरा और योग गुरु रामदेव भी मौजूद थे। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आक्रांताओं का महिमा मंडन ना हो। दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है और गुलामी की निशानी चाहे वो किसी धर्मस्थल पर हो, चाहे वो किसी गली मोहल्ला में हो या किसी शहर का नाम हो, जितने भी विदेशी क्रूर आक्रांता आए उनको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें भी बाबर तो ऐसा विदेशी क्रूर आक्रांता था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई। उसको तो कतई महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। जिनकी भारत और भारतीयता में निष्ठा नहीं है, ऐसे लोग जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए, वो कहीं बाबर को महिमा मंडित करते हैं, वह इस देश में नहीं चलेगा। जो बाबर के साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। इस दौरान साधु संतों ने साफ किया कि भारत में सनातन क्यों जरूरी है और सनातन का मकसद सर्वधर्म संभाव का है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने का। गीता ही धर्मो, गीता ही कर्मो, गीता में ही सब कुछ है। जैसे शरीर में सब कुछ है, गीता में भी सब कुछ है। गीता पढ़ो तो शांति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। माँ ओम नमो नारायण। आज 5 लाख घंटे गीता पाठ है। वो 2,500 मुनि गीता महाराज जी है ना, महाराज लोग गीता पाठ करेंगे। इसके साथ लक्ष भक्त और सूक्ष्म में जब महात्मा गणता है वो अंतर्दृष्टि तो देखता है, वो सूक्ष्म में महात्मा जोगी महात्मा उस भी यहाँ पर गीता पाठ करेंगे और भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद का वाणी देगा सबको। और एक तो बताओ, आज जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी, उसने भी एक गीता पुस्तक रशिया को प्रेसिडेंट को दिया था उपहार स्वरूप। और कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। मंच पर जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर
धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो उनका संतों ने जोरदार अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। जोश और आस्था का सैलाब देखकर ऐसा लगा जैसे कोलकाता में महाकुंभ मेला लगा हो। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा जरिया है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी गीता पाठ करने के लिए मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोग गीता पाठ कर रहे हैं, इससे देश को गर्व होता है। ये विश्वास और फिर रीइंफोर्समेंट होता है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नए पीढ़ियों के लोग गीता चांटिंग करना है तो इट ब्रिंग्स अ नेशन प्राउड। जाहिर है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने के 24 घंटे बाद साधु संतों के इतने बड़े आयोजन के अलग मायने हैं, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। कोलकाता से मनोज्ञ लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।